नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट को आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें निकल के सामने आई है, मैं एनएम के रिगार्डिंग वीडियो इधर 2-3 दिन से इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि चीज़ें क्या होता है ना कि सही चीज़ें का वेट कीजिए और उसी जो चीज़ें सही होगी उसी के वीडियो बनाएंगे। हल्ला करने से नहीं होता है ना, कि चिल्लाने से कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पक्ष कह रहा था ये कर देंगे, ये पक्ष कह रहा है वो कर देंगे, और फाइनली क्या हुआ आप भी देखें। न ये पक्ष किया न वो पक्ष किया। जिसको ज़रूरत है उसने किया, और किसको ज़रूरत है? बिहार सरकार को ज़रूरत है। चूँकि लड़ाई उनकी आन पे आ गई थी। वो सम्राट चौधरी आज ही महिला दिवस, हालांकि कल है लेकिन आज ही कार्यक्रम हुआ, क्योंकि कल महाशिवरात्रि के लिए पूरे कार्यालय बंद है, मेरा भी कार्यालय बंद है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि हम क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करेंगे, क्वालिटी पीपल की हम बात करेंगे, यानी कि अब गुणवत्ता सुधरनी चाहिए। और गुणवत्ता के लिए मेरिट ऐसे होने चाहिए कि कंपटीशन होनी चाहिए। और उसी आधार पे आप देख सकते हैं कि आज एलपीए फाइल भी हो गया है। यहाँ पे देखिए कि अर्चना कुमारी रिस्पोंडेंट है और फाइलिंग डेट है 7 मार्च 2024, यानी कि आज ही के दिन। और पेटिशनर हैं, यानी कि जो मतलब कि भुक्तभोगी हैं वो है कौन? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पेटिशनर द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। यहाँ पे ये पेटिशनर एडवोकेट है जो भी हैं। तो अब कहने का मतलब ये है, एलपीए यहाँ पे देखिएगा, एलपीए संख्या भी दे दिया गया है 5993। आप भी जाके सर्च कर सकते हैं 2024, और स्टेट ऑफ बिहार पेटिशनर है। पेटिशनर का मतलब ये हुआ कि हम मतलब कि हमें प्रताड़ित किया गया है, कहने का मतलब ये हुआ। और रिस्पोंडेंट का मतलब ये हो गया कि सामने वाले ने हमको प्रताड़ित किया, यानी कि अब अर्चना कुमारी प्रताड़ित कर रहे हैं किसको? स्टेट ऑफ बिहार को। कहने का मतलब ये शुद्ध तरीके से आप समझिए कि निमरा ये हो गया और ये बनिया हो गया, ठीक है। यानी कि अब ये हारे हुए लोग हैं और ये जीते हुए लोग हैं, तो अब इनकी सुना जाए, ऐसा कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बिहार यानी कि बिहार गवर्नमेंट इसको एलपीए दाखिल कर दी है। डबल बेंच में सुनवाई होगी, यहाँ से हारेगी ऑब्वियस है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये रिस्पोंडेंट अगर हारता है या हारती है जो भी है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ऑब्वियस है। कोई तो बिना सुप्रीम कोर्ट के सुनेगा भी नहीं, और सुनना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हार गए तो बस ख़त्म हो गया। फिर जाएंगे कहाँ पे? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। और बहुत सारे बेतुका बयान इधर 3-4 दिन से आ रहे थे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का बयान है या मतलब जजमेंट है, केरला का स्टेट का जजमेंट है, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। पता नहीं अपने आप को कहाँ से ये लोग वकील समझ लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इसका जजमेंट है, उसका जजमेंट है। कभी तरीके से सोचो, पढ़े लिखे तरीके से सोचोगे ना तो बहुत कुछ निकल सकता है। जब एक आतंकवादी के लिए 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं जा सकती है सुप्रीम कोर्ट? मतलब कि ये फाइनल वर्डिक्ट थोड़ी ना था, किसी एक जज का वर्डिक्ट था, उसको सेकंड बेंच में ले गया जाएगा, और ले जाया ही जाता है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। उसके बाद अगर फिर भी सरकार अड़ी रही कि जो नहीं हमको तो लेना है क्वालिटी लड़कियां को या क्वालिटी बच्चे को लेना है, तो लास्ट ऑप्शन किसके पास रहता है? सरकार के ही पास है। यानी कि वो रद्द भी कर सकता है कि हमको तो क्वालिटी के नाम पे कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं। तो ऐसा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं तो क्या करेंगे कि वैकेंसी ही रद्द कर देंगे। तो अब इसमें तो वैकेंसी रद्द करने में सुप्रीम कोर्ट तो अड़ा नहीं सकता है कि नहीं आपको लेना ही लेना पड़ेगा। हाँ, वो ये कहेंगे कि अगर इस बहाली को आप पूरा करेंगे तो वहीं वाले बच्चे को लीजिए जो आपके अंक के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट में जीतते हैं। तो इतना कह सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये थोड़ी नहीं कह सकता कि आप बहाली ही रद्द मत कीजिए, क्योंकि बहाली रद्द करने का अधिकार तो गवर्नमेंट के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप मतलब कि कुछ दिनों के लिए तो निश्चिंत मानिए कि अगर स्टे नहीं मिलता है, अगर स्टे नहीं मिलता है तो हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी करवा दे मेरिट वाले बच्चों का। मेरिट यानी कि वही काउंसलिंग जो कराए बच्चे का, उनका ये ज्वाइनिंग भी करा दे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि केस पहले से फाइल थी, फिर भी इन्होंने काउंसलिंग कराई, तो केस अभी भी फाइल है तो ज्वाइनिंग करा देंगे।
ऐसा हम लोग के साथ हुआ। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हम लोग केस में ही थे, तब तक हम लोग को ज्वाइनिंग करा दिया और हम लोग 1 साल तक जॉब कर रहे हैं, तब जाके केस फाइनल हुआ। तो ये सब बिहार सरकार में होता रहता है। आप चिढ़िएगा नहीं, मैं जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। और रियलिटी से कितना बार भागिएगा। 10 दिन पहले 5 दिन पहले आप लोग भाग रहे थे कि अब तो कुछ नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये है वो है। रियलिटी से भाग रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, इसको ले जाया जाएगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। बच्चे केस करने के लिए उतावले थे। हम उनको भी समझा रहे थे कि आप जो है वो केस मत कीजिए, केस तो ऑलरेडी सरकार खुद करेगी। तो बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल चीज़ें क्या हुई है। और भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।